नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक 22 वर्ष की एक लड़की होती है जो घर से लापता हो जाती है। माँ बाप, भाई और जितने भी परिवार के लोग हैं सभी लोग उस लड़की को तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग 3 दिन के बाद, ये लड़की जिस अवस्था में मिलती है उस अवस्था को देख करके पूरे परिवार वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बेहोश होने लगते हैं। दरअसल लड़की जिस अवस्था में मिली है उसका सर पर कोई कपड़ा नहीं था, आंख दोनों निकाला गया था, उसके हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए थे और शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को जो है यानी उस पर चोट का निशान है। और इस हृदय विदारक घटना को देखकर परिवार वालों के साथ साथ उस गांव वाले के आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी का जो है आत्मा झकझोर देता है। और जब यही घटना वहां के आसपास के सांसद को पता चलता है और जिनका नाम अवधेश प्रसाद है, वो जब इस घटना को जानते हैं तो इस घटना के बाद वो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और तब से लेकर ये मामला जो है लगातार सुर्खियों में है, बना हुआ है। तो आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं कि ये घटना कैसे घटा, इसके पीछे कौन है और आखिर ये कब का घटना है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 30 जनवरी की रात उस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम को देखने के लिए ये 22 वर्ष की लड़की जो है लगभग 10 बजे अपने घर से निकलती है। चूंकि जो है ये लड़की पहले भी अपने घर से अकेले धार्मिक कार्यक्रमों में या जो भी गांव में कार्यक्रम होता था उसमें जाते रहती थी, इस वजह से गार्जियन लोग जो है परेशान नहीं होते थे। उसी प्रकार से इस बार भी ये लड़की जो है धार्मिक कार्यक्रम को देखने जाती है। लेकिन परिवार वाले, चूंकि रात 10 बज चुका था, परिवार वाले सो जाते हैं। लेकिन जब उनका सुबह नींद खुलता है तो वो अपनी बिटिया को घर में नहीं पाते हैं। जब इधर उधर खोजते हैं तो ये पता चला कि बिटिया तो रात लौटी ही नहीं है। उसके बाद घर के लोग, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे घर के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी लोग इस बिटिया की खोजबीन में जुट जाते हैं। लेकिन जब बिटिया कहीं भी नहीं मिलती है उसके बाद ये सभी लोग यानी वहाँ के नज़दीक के थाना में जाते हैं ताकि इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया जाए। तो वहाँ जब थाना में जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि आप आसपास में खोजिए, मिल जाएगी। एक्चुअली वो तो रिपोर्ट लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी परिवार वाले यानी जो है पूरा प्रयास करते हैं, लगातार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख लीजिए और आप भी खोजने का प्रयास कीजिए और साथ में मदद कीजिए। लेकिन उसके बाद जो है यानी प्रशासन वाले बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन फिर भी प्रशासन वाले अपने तरफ से उतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे। अब जो है 30 जनवरी की रात से लड़की गायब है। 31 जनवरी जो है हो चुका है, तब भी बेटी जो है घर नहीं लौटी है। 1 फरवरी आ चुका है, अब भी जो है बेटी घर नहीं लौटी है। अब जो है पूरे परिवार वाले यानी जो गांव के लोग हैं वो सभी लोग मिलकर उस लड़की की तलाश में जुटते हैं। तो जब सभी लोग यानी लड़की की खोजबीन कर रहे थे उसी समय ये पता चला कि गांव में एक स्कूल है और स्कूल के पास ही एक शौचालय है और उस शौचालय के बाहर जो है कुछ कपड़े मिले हैं जिसमें जो कि है यानी खून से वो लथपथ है। और जैसे ही वो कपड़ा मिलता है वो सभी को ये महसूस हो जाता है और आइडिया लग जाता है कि ये कपड़ा जो है उसी लड़की का है जो गायब चल रही है। और जैसे ही ये खून के धब्बे से लटपट ये कपड़ा मिलता है, पूरे परिवार वाले और वहाँ के आसपास के लोग सभी लोग उस एरिया में और खोजबीन तेज कर देते हैं ताकि उसका हो ना हो उसका शरीर इसी के आसपास होगा। जब परिवार वाले उसी के आसपास खोजते हैं तो गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक नाला पड़ता है, वहीं पर एक झलासी था। उसी झलासी में ये लड़की जो है एक नग्न अवस्था में, उसके आंख दोनों फोड़ा गया था, उसके हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए थे और हाथ पैर बांधे हुए थे और जितने भी शरीर के यानी पार्ट्स थे उन सभी पर चोट के निशान था। उस अवस्था में मिलती है और जब इस अवस्था में परिवार वाले देखते हैं तो यानी पूरे परिवार वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और परिवार के बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो कि इस अवस्था को देख करके वो बेहोश होने लगते हैं। दरअसल ये लड़की जो है यानी 4 बहनें हैं, उसमें ये तीसरी नंबर की बहन है जो कि हल्का लोग कहते हैं कि शायद मंद बुद्धि है। यानी इसका जो है शारीरिक रूप से ऐसा बनावट है लेकिन ये फिर भी घर के ये सारा काम कर लेती है, यानी ऐसा नहीं लगता। और इस वजह से पूरे परिवार के लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ताकि उसको ये महसूस न हो। लेकिन जब ये घटना घटा, ये हृदय विदारक घटना घटती है, उसके बाद उस इलाके में
यानी एक कोहराम सा मच जाता है। जब इस घटना की जानकारी वहां के नज़दीक के सांसद अवधेश प्रसाद को मिलता है तो वो वहां पर उस परिवार वाले से मिलने पहुंचते हैं और इस घटना की पूरी बारीकी से यानी जो है सुनते हैं, और सुनने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं और मीडिया वाला के सामने ही जो है अवधेश प्रसाद रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से जो है मीडिया वाला इस मैटर को यानी बहुत ज़्यादा उठाता है और इसको न्याय की गुहार करता है, और बहुत सारे लोग इस घटना को जो है दिल्ली में हुए यानी एक निर्भया कांड से भी जोड़ रहे थे, और इस घटना को लेकर लगातार जो है यानी अब सभी को ट्रोल किया जा रहा है। जब यही घटना को पता चला यानी नगीना के सांसद यानी चंद्रशेखर आज़ाद को, तो इन्होंने सांसद में भी जो है सवाल उठाया और मोदी जी से यानी प्रधानमंत्री जो है उनसे भी ये बात पूछी कि सरकार तो हमारी बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन क्या यही बेटी बचाओ का नारा है? और इसके बाद यानी जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, चाहे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सभी लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये घटना इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया तो चूंकि एक विधायक रोने की घटना है, उसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब इस पर चुप कैसे रहते, यानी योगी आदित्यनाथ को भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देना पड़ा। ये डेड बॉडी प्रशासन को मिला, उसके बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की इंतजार सभी मीडिया कर्मी कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर उस बिटिया के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यानी आ चुका है, लेकिन पुलिस वाले अभी टाल मटोल कर लें, इस बात को बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि अब ये मैटर जो है पूरा देश में फैल चुका है और इस वजह से वहाँ की प्रशासन पर लगातार जो है दबाव पड़ रहा है, और इस दबाव के कारण वहाँ की प्रशासन जो है यानी तत्काल में 3 लोगों को जो है अरेस्ट किए हैं। यानी एक पहला नाम है दिग्विजय सिंह जो कि बाबा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है विजय साहू और तीसरा हरिराम। इन सभी को शक के आधार पर अभी तक जो है इनको जो है अरेस्ट किया गया है, इनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह से इनके भाई का, जिस लड़की का यानी मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, इनके भाई का जो है कुछ 2 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था और इनके भाई जो है दिग्विजय सिंह को यानी पीट दिए थे। लोग इस मामला को इस तूल से भी जोड़ रहे हैं कि शायद ये दिग्विजय सिंह जो है इसी पिटाई का जो है बदला लिया है। तो क्या इस पिटाई का इस क्रूरता से बदला लेना चाहिए था? ये क्या हृदय विदारक घटना, ऐसी घटना घटनी चाहिए थी? लेकिन फिर भी प्रशासन इसके पीछे जांच में जुटी है, पूरे आला अधिकारी इसके जांच में जुटी है और बहुत जल्द ही इस घटना के अंत तक पहुंचा जाएगा, और जो भी इसके पीछे दोषी होंगे उनको भी सरकार हो या जो है प्रशासन हो उसको जरूर जो है यानी सजा दिलवाएगी। तो चलिए, यही पूरा घटना था। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के क्राइम से संबंधित आपको कहानियां और घटना आपको इससे सुनने के मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।